तो सॉफ्टवेयर में एक्सप्रेशन एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको यूज़ करके हम बिना एडिट में जाए हुए उसकी वैल्यूज चेंज करके उसका शेप एंड साइज अल्टर कर सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं एक रिवॉल्व कमांड यूज़ करके हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉलर्ड पिन। तो इस पिन के लिए हम स्केच कमांड चूज करते हैं रिवॉल्व, और उसमें स्केच एक प्रिपेयर करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर इसकी मिडिल एक्सेस बनाने के लिए पॉइंट बनाएंगे, और ये हमारा स्केच प्रिपेयर हो गया। इसका एक साइड हम मिरर कर लेंगे, उसका भी एक रीज़न है, जस्ट सी। इसको मैं रेफरेंस लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ, और फिर जो मेजर डायमीटर है इसका, कॉलर डायमीटर, उसके लिए मैं एक्सप्रेशन दे देता हूँ D1, डायमीटर 1। मतलब कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देते हैं जो हमारी समझ में इजिली आ जाए, जब भी हम एक्सप्रेशन बाहर से देखें तो हमें इजिली नोटिफाई कर सके कि हाँ भाई ये डायमीटर वो है जो हम चाहते हैं। इसको हम D2 दे देते हैं, मिडिल डायमीटर, और फिर लास्ट वाला हम D3 देंगे। अभी देखिए ये दिया, और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि सीधे डायमीटर इसकी इसमें ली जा सके, और किसी भी टाइम पे इसको एडिट कर सके बिना खोले हुए, आई मीन बिना इसके एडिट कमांड में गए हुए। इसको D3 देते हैं। ऐसे ही इसकी लेंथ के लिए भी हम एक्सप्रेशन दे देंगे, P1 P2 P3 लाइक दैट। वो एक्सप्रेशंस ऑटोमेटिकली इसमें जनरेट किए जाते हैं, बट वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है हमारे लिए कि कौन सा एक्सप्रेशन किसके लिए यूज किया जा रहा है। तो इसमें हम अपने नेम्ड एक्सप्रेशंस दे देते हैं, लाइक CL, कॉलर लेंथ, दिस इज नॉर्मल लेंथ ओनली, सो फॉर L। तो ये हमारे अपने डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, ये हमारे अपने आई मीन एजम्पशंस हैं, जो हमें बेटर लगेगा वो हम इसमें पैरामीटर दे देंगे। लाइक ये इसकी टोटल लेंथ के लिए हम TL दे देंगे, मीन्स टोटल लेंथ। दिस इज L एंड दिस इज 80 एंड दैट। इसको हम कंस्ट्रेंट कर देंगे, Z एक्सेस में कोलिनियर हो जाएगी, और मिडिल एक्सेस जो है हमारी X एक्सेस से कोलिनियर हो जाएगी। और उसके बाद हम फिनिश कर देंगे स्केच को, और रिवॉल्व एक्सेस चुन लेंगे, फिर ये रिवॉल्व करा देंगे। अब आपके पास ये जो है पिन तैयार हो गई है, और अभी इस पे हम शैम्फर और ब्लेंड लगाएंगे। तो अभी देखते हैं एक्सप्रेशन, ये टूल्स में एक्सप्रेशन में मिलता है, और नेम्ड रेफरेंस एक्सप्रेशन हम करते हैं। तो ये सारी एक्सप्रेशन जो हमने डिफाइन की थी वहाँ जाती। यहाँ एक शैम्फर के लिए एक डायमेंशन डालते हैं CH, उसकी कुछ वैल्यू डाल देते हैं। और एक बात और आपको बताऊं, यहाँ पे जो है आप किसी भी फीचर को पर्टिकुलरली सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल E करेंगे, तो उस पर्टिकुलर फीचर के एक्सप्रेशंस दे देगा जो भी हैं उसमें, P1 2 P3 लाइक दैट, जो भी एक्सप्रेशंस यूज किए हैं। अब ये शैम्फर जो है इसमें सिमेट्रिकल लगाना है, लेकिन ये CH डिस्टेंस का, जो कि ऑलरेडी उसमें डिफाइंड है एक्सप्रेशन चार्ट में आपके, तो वो CH का आपको शैम्फर दे देगा। ये शैम्फर हम सारी जगह लगाते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो ये CH डिस्टेंस का, CH डायमेंशन का शैम्फर ये लगा देगा। अभी हम एज ब्लेंड लगाते हैं, तो एज ब्लेंड हम R रेडियस, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखी थी, इसका हम R रेडियस का ब्लेंड यहाँ पे लगा देंगे। लेकिन चूंकि मेरे ख्याल से R रेडियस बहुत बड़ी है, तो इसलिए हमको पहले R को छोटा करना पड़ेगा। जस्ट चेक, ओके, ये एज टू ब्लेंड, हम इसको ओके राइट, ये फेल कर रहा है अभी, तो एक्सप्रेशंस में जाएंगे और R की वैल्यू देखेंगे, तो इसको हम फिर कंफर्म करेंगे, जस्ट R टू बी। अब हम दूसरी एज पे इसको हम R का शैम्पल, R की ब्लेंड देते हैं, सॉरी। तो फिर देखते हैं क्या होता है, ये इस वाली, हाँ देखिए यहाँ पे लग गया, ये वहाँ पे वो सूटेबल नहीं था, यहाँ पे ये रेडियस लग गई। तो ये है यूज हमारे एक्सप्रेशन कमांड का। एंड नाउ जस्ट ओपन दैट डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल E, तो एक्सप्रेशन का खुल गया। यहाँ आप कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज कर दोगे और अप्लाई कर दोगे या ओके कर दोगे, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी बिना वहाँ पर जाए हुए। हमको एडिट करने की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सीधे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज कीजिए और आपका ऑब्जेक्ट आपके हिसाब से तैयार हो जाएगा।